स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट ऑफ लिविंग में। मैं गुरुदेव वरुण। काफी समय से बहुत लोग कह रहे थे कि गुरुजी रेकी के बारे में कुछ बताइए, रेकी चिकित्सा का क्या महत्व है, क्या इसका लाभ है। तो मैं आज जो वीडियो लाया हूं वो रेकी चिकित्सा के बारे में बताने वाला हूं। कुछ प्रमुख बातों को बताऊंगा क्योंकि सभी बातों को बताने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपने रेकी हीलर देखा होगा जो स्पर्श के माध्यम से रोगों को, बड़े बड़े रोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। तो मित्रों, रेकी चिकित्सा हाथों के स्पर्श द्वारा आरोग्य एवं दीर्घ जीवन प्राप्त करने की अद्भुत प्राकृतिक चिकित्सा है। हमारे प्राचीन मनीषी ऋषि मुनियों द्वारा सृजित इस विद्या के बारे में हम कहानियों में पढ़ते या सुनते आए हैं कि फला सिद्ध पुरुष या संत ने उस व्यक्ति को सिर पर हाथ रखा, उसको स्पर्श किया तो उसका पूरा रोग समाप्त हो गया। हमारे सनातन वैदिक धर्मों में संत महात्माओं से आशीर्वाद लिया जाता है, उनसे तिलक लगवाया जाता है। आशीर्वाद से सिद्ध सिर में स्थित सहस्त्रार चक्र और तिलक लगाने से आज्ञा चक्र ऊर्जावान होता है और इसी ऊर्जा द्वारा शरीर की समस्त व्याधियां समाप्त होती हैं। अब अपने मूल विषय रेकी पर आते हैं। अथर्ववेद में इस रेकी विद्या का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। रेकी विद्या प्राचीन काल में सिद्ध पुरुषों एवं संत महात्माओं तक सीमित थी। गुरु शिष्य परंपरा में इसका स्थानांतरण होता रहा और यह गूढ़ प्राचीन शास्त्रों में रहस्यमयी रूप से छिपी रही। महात्मा बुद्ध ने इस विद्या को परिमार्जित किया और अपने शिष्यों और आम जनमानस के लिए इसका प्रयोग किया। बौद्ध भिक्षु बड़ी लंबी लंबी पैदल यात्राएं करते थे, उससे उनका शरीर जर्जर हो जाता था, रोगग्रस्त हो जाता था। इस रेकी चिकित्सा के द्वारा वो अपने आप को ठीक करके अपना शरीर पुनः ऊर्जावान बनाते थे। बौद्ध शास्त्रों द्वारा यह विद्या ईसा मसीह को प्राप्त हुई। उन्होंने इस विद्या द्वारा अनेक लोगों के रोगों को ठीक किया और कई चमत्कार किए। यह विद्या प्राचीन बौद्ध शास्त्रों में गुप्त रूप से विद्यमान रही। इस विद्या को पुनर्जीवित करने का श्रेय क्योटो जापान के डॉक्टर मिकाओ उसुई को जाता है। अगर डॉक्टर उसुई इस विद्या को अपने प्रयास द्वारा प्राप्त नहीं करते तो यह विद्या हमारे प्राचीन शास्त्रों में छुपी रहती एवं सामान्य जनमानस तक कभी नहीं पहुंच पाती। अब रेकी के बारे में बताते हैं। रे का शाब्दिक अर्थ है सर्वव्यापी और की का अर्थ है जीवन की प्राण शक्ति। हमारे भौतिक जीवन में तरह तरह की चिंता, तनाव, क्रोध, उत्तेजना शरीर के अंगों एवं रक्त नलिकाओं के माध्यम से तरह तरह के रोग उत्पन्न करती है। रेकी द्वारा मानसिक भावनाओं को चक्रों के माध्यम से संतुलित किया जाता है, जिससे मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। रेकी चिकित्सा शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन करती है, जिससे शरीर के असाध्य से असाध्य रोग ठीक होते हैं। रेकी द्वारा कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप, दमा, गठिया, स्नायु विकार, आंखों के रोग, अनिद्रा, मोटापा, गुर्दे के रोग, नपुंसकता और स्त्री रोग आदि का अच्छे से उपचार किया जा सकता है। कुंडलिनी योग में शरीर में 7 चक्र माने गए हैं।
प्राकृतिक ऊर्जा द्वारा इन्हीं चक्रों में ऊर्जा की पूर्ति करना ही रेकी विद्या कहलाती है, रेकी चिकित्सा कहलाती है। यही चक्र शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं और मार्ग हैं जिनसे ऊर्जा ग्रहण की जाती है। जो सातों चक्र हैं उन्हीं से शरीर में ऊर्जा की हीलिंग की जाती है। रेकी विद्या इन्हीं सातों चक्रों में ऊर्जा की हीलिंग पर ही आधारित है। तो सबसे पहले चक्र की बात करते हैं जिसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, जिसे शिखा चक्र कहा जाता है। यहां पे प्राचीन विद्वान लोग, अब भी विद्वान लोग यहां पे शिखा रखते हैं। इस जगह को सहस्त्रार चक्र कहते हैं। सबसे सिर के ऊपरी भाग में सहस्त्रार चक्र स्थित होता है। यह शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। इस चक्र की ऊर्जा को जागृत रखने के लिए विद्वान लोग शिखा रखते हैं और ऊर्जा को संचित करने के लिए उसमें गांठ लगा देते हैं। आजकल पाश्चात्य सभ्यता के प्रवाह में जो व्यक्ति शिखा रखते हैं, उसमें गांठ लगाते हैं, वो हंसी के पात्र होते हैं। परंतु सहस्त्रार चक्र का ऊर्जा के संचयन के लिए शिखा रख के उसमें गांठ लगाई जाती है। इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं और इसका रंग बैगनी है। यह आंतरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जुड़ी होती है। दैहिक मृत्यु मीन्स जब व्यक्ति को दाह संस्कार करके कपाल क्रिया की जाती है तो जो उसका प्राण है, आत्मा है, वो सहस्त्रार चक्र के माध्यम से ही निकलता है। अब दूसरे चक्र पे आते हैं, आज्ञा चक्र। ललाट चक्र कहते हैं, जहां हम तिलक लगाते हैं, भौहों के बीच का स्थान होता है, उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। यह दोनों भौहों के बीच में तिलक लगाने के स्थान पर स्थित होता है। इसका प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका रंग नीला है। आज्ञा चक्र का निहित भान अंतर्ज्ञान को उपयोग में लाता है। यह अंतर्ज्ञान का विषय है। मैं एक एक चक्र के बारे में बताने लगूंगा तो विषय बहुत विस्तृत हो जाएगा। यह चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी मैं केवल अपने मूल विषय रेकी पर रहता हूं। अब तीसरा चक्र विशुद्ध चक्र है। यह चक्र गले में स्थित होता है। यह थायराइड हार्मोन्स उत्पन्न करता है जिससे विकास और परिपक्वता आती है। इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका रंग फिरोजी है। यह आत्माभिव्यक्ति एवं संप्रेषण जैसे विषयों को नियंत्रित करता है। अब चौथे चक्र पर आते हैं। चौथे चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं। यह हृदय के बीचों बीच में सीने के में स्थिर होता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। अनाहत चक्र का प्रतीक 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। अनाहत चक्र हरे रंग से संबंधित है। यह भावनाएं, सहृदयता, करुणा, समर्पित प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। 5वें चक्र को हम मणिपूरक चक्र कहते हैं। यह नाभि के पास होता है। यह पाचन तंत्र से संबंधित माना जाता है।
ये पाचन में शरीर के लिए खाद्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल एवं रंग पीत है यानी पीला है। छठा चक्र, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, यह प्रजनन चक्र को नियंत्रित करता है। इसका प्रतीक 6 पंखुड़ियों वाला कमल एवं रंग नारंगी है। अब सबसे महत्वपूर्ण चक्र जो सप्तम चक्र है और सबसे महत्वपूर्ण चक्र है मूलाधार। सभी चक्रों का मूल आधार चक्र यही है। इसका केंद्र गुप्तांग एवं गुदा के बीच में होता है। इसका प्रतीक लाल रंग एवं 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। यह इंद्रिय सुख एवं आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना के रूप में विराजमान नियंत्रित करता है। इसी के नीचे सारी ऊर्जा स्थित होती है, जहां कुंडली के रूप में विराजमान रहती है। अब चक्रों का सूक्ष्म वर्णन कर लिया। अब रेकी चिकित्सा की तरफ आते हैं। रेकी चिकित्सा के आधुनिक रूप में इन चक्रों में स्थित रंगों के पत्थरों द्वारा इन चक्रों के पॉइंट पे रखकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा की उचित मात्रा इसमें प्रविष्ट कराई जाती है, जिससे पॉइंट द्वारा चक्रों में ऊर्जा की हीलिंग होती है और व्यक्ति को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त इन चक्रों के बीज मंत्र द्वारा भी ऊर्जा प्रदान की जाती है। रेकी चिकित्सा उच्च कोटि का साधक ही कर सकता है। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से रेकी चिकित्सा के बारे में समझा। तो रेकी चिकित्सा केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके शरीर के चक्रों के माध्यम से आपके शरीर में प्रविष्ट कराने की एक कला है, जिससे मानसिक एवं शारीरिक विकार समाप्त होंगे, वात, पित्त और कफ का संतुलन होगा। परंतु उच्च कोटि का रेकी साधक ही इस विद्या को प्रयोग कर सकता है, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।